ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। और वो उनको लगता है कि अगर इसके पास पैसा आएगा इसका अपना कमाया हुआ, तो इसकी बात में वजन होगा, फिर हमें इसकी बात सुननी पड़ेगी, इसकी बातें माननी पड़ेंगी, इसको पाल सकती है, अपने बिल दे सकती है और अपने फैसले जिंदगी के खुद कर सकती है था। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए डिस्टर्बिंग था देखना, मुश्किल था देखना। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल पामाल की लास्ट 2 एपिसोड। ड्रामा खत्म हो चुका है। ये ड्रामा हमने शुरू किया था, मैंने शुरू किया था। इसकी दो वजहें थी, एक थी सबा कमर और दूसरी इस ड्रामे की राइटर जंजीबील आसिम शाह। कहीं से मुझे ये पता चला है कि जो ड्रामे की फुल स्टोरी दिखाई गई है इस ड्रामे में पूरा, वो एक्चुअली इंस्पायर्ड उनकी अपनी लाइफ स्टोरी से है, क्योंकि उनके हस्बैंड की भी इसी तरह से अनएक्सपेक्टेड डेथ हुई थी फ्रॉम कैंसर, और हाउ शी सर्वाइव्ड आफ्टर हिम और उस तरह की। लेकिन आई डोंट थिंक ये एग्जैक्ट कॉपी है उनकी, मे बी उनकी लाइफ की, बट इट्स इंस्पायर्ड बाय हर लाइफ। सो एनीवेज, पामाल की लास्ट एपिसोड जो थी, उसमें जो एक्चुअल मेन मैसेज जिन्होंने दिया है ये राइटर ने, वो ये दिया है कि जो हमारी सोसाइटी में एक एक टैबू है कि भाई अगर औरत घर से बाहर निकली और उसने अपना पैसा कमाना शुरू कर दिया, उसके हाथ में उसकी अपनी कमाई आई, तो वो बागी हो जाती है, वो बदचलन हो जाती है, बेराह रवी का शिकार हो जाती है, फिर उसको काबू करना मुश्किल नहीं है, वो गलत कामों में पड़ जाएगी और फिर वो घर बसाने वाली औरत नहीं रहेगी, वो एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। जिसके पास, जिसको पैसे का लालच लग जाए, जिसके हाथ में पैसा होगा, वो किसी के सामने थोड़ी ना कुछ चुप रहेगी, वो तो अपने अपना ढीठपना दिखाएगी। इस तरह के जो माइंडसेट है हमारे माशरे का, जो कि औरतों को अपने ऊपर, ये मैं सिर्फ शौहर के लिए नहीं कह रही, बहुत सारे वालिदैन का भी यही होता है, भाई भी इसमें होशियार, कुछ कुछ भाई भी इस तरह के होते हैं। और डेफिनेटली जो शौहर हजरात हैं उनमें तो ये बहुत ही कॉमन किस्म का कीड़ा है कि अगर बीवी ने खुद से कमाना शुरू कर दिया, घर से बाहर निकल गई, एक दफ़ा घर से बाहर इसका कदम निकल गया, तो बस फिर ये घर में टिकेगी नहीं। फिर घर के काम कौन करेगा, बच्चों की तरबियत कौन करेगा, मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। और वो उनको लगता है कि अगर इसके पास पैसा आएगा इसका अपना कमाया हुआ, तो इसकी बात में वजन होगा, फिर हमें इसकी बात सुननी पड़ेगी, इसकी बातें माननी पड़ेंगी, इससे फैसलों में मशवरे लेने पड़ेंगे और फिर ये अपनी ज़िंदगी के फैसले करने में आज़ाद हो जाएगी, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो ये उसको डराते हैं माशरे के दूसरे मर्दों से, दूसरे जो बाहर की दुनिया है उससे डरा के रखते हैं कि तुम घर में महफूज हो, बाहर मत जाओ, लोग अच्छे नहीं हैं, माशरा अच्छा नहीं है, सोसाइटी अच्छी नहीं है, लोग तुम्हारा एडवांटेज ले लेंगे, तुम्हें तुम्हें बदनाम कर देंगे, लाइक ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। डरा के रखते हैं औरतों को, दबा के रखते हैं इस तरह के माइंडसेट के अंदर। तो इन्होंने जो लास्ट एपिसोड में थोड़ा-सा मुझे ये लगा कि जो उन्होंने थोड़ा-सा जस्टिफ़ाई करने की कोशिश की रज़ा के बिहेवियर को, कि रज़ा जो था उन मर्दों में से था जो कि डरे हुए थे माशरे की बुराइयों से, दैट्स व्हाई ही वाज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिज़ वाइफ, कि वो अपनी बीवी को घर में बंद करके, और जो उसका पूरा बिहेवियर था, यानी कि बीमारी से पहले वाला, जो उसका पूरा कंट्रोलिंग और बिल्कुल उसको हवा नहीं लगने देता था बाहर की, तो वो उसका बिहेवियर इसलिए था क्योंकि वो डरा हुआ आदमी था, उसको माशरे के माहौल से और चेंज चेंज होती हुई चीज़ों से डर लगता था। तो उन्होंने थोड़ा-सा उसको पॉज़िटिव ट्विस्ट देने की कोशिश की रज़ा के एटीट्यूड को, बिहेवियर को, वो मुझे कुछ थोड़ा समझ नहीं आया। वो बात मुझे थोड़ी समझ नहीं आई कि रज़ा को उन्होंने अच्छा अच्छा ट्विस्ट देने की कोशिश की है कि उसके बिहेवियर, उसके, और जस्टिफ़ाई करने की कोशिश की है। सो एनीवेज़, बट ओवरऑल ड्रामा इज़, मैंने पहले भी कहा था, इट इज़ नॉट अ एंटरटेनिंग ड्रामा। इसमें एक मैसेज है जो कि राइटर देना चाहता है हमारी सोसाइटी को, कि एक खुद मुख्तार औरत, खुद मुख्तार मीन्स फाइनेंशियली स्टेबल, जो कि वो खुद बाहर जाके अपना पैसा कमाती है, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, अपने बच्चों को पाल सकती है, अपने बिल दे सकती है और अपने फैसले ज़िंदगी के खुद कर सकती है। उस तरह की औरत किसी भी मर्द की गैरत के लिए, उसकी इज़्ज़त के लिए कोई ख़तरा नहीं है। और कोई इनसिक्योरिटी वो लोग ना पालें कि अगर औरत कमाने लग जाएगी तो वो बदमाश हो जाएगी, या वो बहरा रवी का शिकार हो जाएगी, या वो अच्छी माँ नहीं बन सकती। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है हमारी सोसाइटी में। एक्चुअली एक औरत जो कि खुद कमाना चाहती है, वो एक्चुअली सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकती है। जब एक औरत बाहर जाती है, आई थिंक वो बहुत अच्छी माँ साबित हो सकती है घर में, बिकॉज़ शी इज़
experiencing all the life outside the world, and then she can teach her kids राइट एंड रॉन्ग कि दुनिया में क्या सही चल रहा है, क्या अगर उसने बाहर की दुनिया ही नहीं देखी, उसने वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया, उसने धक्के ठुड्डे खाए ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि बाहर हो क्या रहा है, तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाएगी और आगे दुनिया में उसके बच्चे कैसे कोप करेंगे। तो माँ जो है, एक वेल एडजस्टेड माँ इज़ बेटर देन घर में बैठी हुई बंधी हुई औरत से। सो यही इस ड्रामे का मैसेज था कि हमें जो है इससे थ्रेटन नहीं होना चाहिए आदमियों को, मर्दों को, कि एक औरत अगर जो है वो ये करना चाहती है और उसके ख्वाब हैं, उसके कुछ एम्बिशंस हैं और वो कुछ अपने बलबूते पे करना चाहती है, तो अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसके राह में रोड़े भी ना अटकाएं। दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द मैसेज ऑफ दिस ड्रामा। तो जो कि हमें आखिर में जाके, जो मुझे आखिर की जो 2 एपिसोड थी वो मेरी फेवरेट एपिसोड्स थी इस ड्रामे की। आप कहेंगे कि भई पूरा ड्रामा तुम्हें क्यों नहीं, पूरा ड्रामा अच्छा था। मुझे थोड़ा-सा जो 5-6 एपिसोड जिसमें वो रज़ा की बीमारी इन्होंने दिखाई, वो बहुत डिप्रेसिंग था, बहुत ट्रिगर था फॉर बहुत सारे लोगों के लिए। वो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे था कि उसका अल्टरनेटिव भी हो सकता था, रज़ा को जेल भेज सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। इतना विशियसली उसको डिज़ीज़्ड और डाइंग नहीं दिखाना चाहिए था। तो वो थोड़ा-सा मेरे लिए डिस्टर्बिंग था देखना, मुश्किल था देखना। बट यहाँ मैं कहती चलूँ कि जो उस्मान मुख्तार ने इस ड्रामे में एक्टिंग की है ना, मैं कहती हूँ कमाल एक्टिंग की। इस बंदे ने आउटडन हिमसेल्फ। मुझे लगता था उस्मान मुख्तार एक वन रोल के लिए फिक्स्ड पर्सनैलिटी है। यानी कि ही कैन नॉट चेंज हिज पर्सनैलिटी, हिज बॉडी लैंग्वेज, हिज वे ऑफ सेइंग थिंग्स। वो एक ही तरह के रोल्स में बेस्ट सूटेड हैं, जो कि वो बहुत अच्छे करते हैं। इसमें इस बंदे ने नेगेटिव इसमें स्ट्रीक है, और नेगेटिव ऐसी गंदी वाली इसकी पर्सनैलिटी दिखाई है जो शुरू में दिखाई थी, वो तो इसको बीमारी हो गई। लेकिन फिर हम थोड़े नरम पड़ गए कि भई इतनी बुरी बीमारी पड़ गई, व्हाटएवर, व्हाटएवर। बट अदर देन दैट बहुत ही टॉक्सिक बंदा दिखाया था, बहुत ही कंट्रोलिंग, बहुत ही अब्यूसिव और अजीब-सी, यानी कि इसकी पर्सनैलिटी थी कन्फ्यूज़िंग सी। और तो बहुत इसने अच्छा प्ले किया उस्मान मुख्तार ने। मैं इसमें कोई शक नहीं है कि अगर सबा कमर ने अच्छा काम किया है, तो उस्मान मुख्तार ने उसको टक्कर दी है इस ड्रामे में। ओवरऑल ड्रामे की प्रोडक्शंस बहुत अच्छी है। इस्लामाबाद में वो लोग बनाया ड्रामा, प्रोडक्शन पे अच्छा पैसा खर्च किया है, राइटिंग पे अच्छा पैसा खर्च किया है, लोकेशन पे अच्छा पैसा खर्च किया है, और और जो मलका का कैरेक्टर है बहुत अच्छे से डेवलप किया है, फ्रॉम फ्री स्पिरिट टू दी बिल्कुल अपने मियाँ की गुलाम टाइप स्लेव, और फिर उसके बाद हाउ शी सर्वाइव्ड आफ्टर हिम। सो बहुत अच्छा ट्रांजिशन दिखाया है लोगों का। लेकिन इन द एंड भी उन्होंने दिखाया है कि जब बंदी सक्सीड भी हो रही है, लोग ये चाहते हैं कि वो बंदी जो है ना उनके से ही माँग के ज़िंदगी गुज़ारे। 2 ऑप्शंस दिखाए हैं उसमें औरत के, कि जो औरत पिक कर सकती है आफ्टर उसका सरपरस्त कह लें आप। फादर, अगर फादर के साथ रहती है तो फादर डाइड, और अगर शौहर के साथ रहती है तो वो बेवा हो जाए। एक ऑप्शन ये है कि शी रीमैरीज़, वो किसी और आदमी के साथ जो कि फाइनेंशियली स्टेबल और उसको सपोर्ट करने को और उसकी औलाद को सपोर्ट करने को राज़ी हो, उससे शादी कर ले। ये एक ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन दिखाया ये है कि रज़ा की फैमिली, यानी कि उसके जो शौहर की फैमिली है, वो ये चाहती है कि वो बेवा बन के घर में बैठे और वो उसको भीख की तरह ज़कात के, खैरात के, सदक़े के पैसे महीने के महीने, जब भी उनका दिल चाहे, जब भी उनके दिल में आख़िरत का खौफ़ पैदा हो, वो उसको पैसे भेज दें बेवा को, और वो उसी टुकड़ों के ऊपर पलती रहे। तो वो ये चाहते हैं कि भई हमारे भाई की इज़्ज़त है, ये घर से बाहर ना निकले, और खुद वो लोग चाहे नंगे नाचते रहें पूरे पूरे माशरे में, वो उससे उनको कोई सरोकार नहीं है। तो ये 2 तरह के हर्डल्स लोग डालते हैं जब एक औरत जो होती है किसी भी डिज़ास्टर के बाद अपने आप को रीबिल्ड करने की कोशिश करती है और सक्सीड हो रही होती है, तो या तो ये आउट ऑफ जेलसी होता है या आउट आउट ऑफ इनसिक्योरिटी भी हो सकता है। तो ये इसमें जो पूरे ओवरऑल इस ड्रामे के अंदर मैसेज जो लास्ट 2 एपिसोड्स में दिया है ना, बेहतरीन है। आई मस्ट से कि ये ड्रामा सबको देखना चाहिए, स्पेशली जो हमारे वालिद हैं और हमारे भाई और शौहर हैं, उनको देखना चाहिए कि किसी भी लड़की के पाँव पे खड़ा होने का मकसद ये नहीं है कि वो बदतमीज़ और बागी हो गई है। इसका मतलब सिर्फ़ ये है कि वो अ, अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती है, और उसमें कोई बुराई नहीं है, और उसमें कोई बेहूदगी नहीं है, कोई बेहयाई नहीं है, और वो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि औरतें भी माशरे के लिए का काम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक आदमी का, और वो भी सब कुछ कर सकती हैं, एक्चुअली मर्दों से बेहतर कर सकती हैं इन माय ओपिनियन। बट एनीवेज़, तो
ये जो पूरा ड्रामा था बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लिखा। अगर आपने नहीं देखा तो आप डेफ़िनिटली वॉच करें ड्रामा सीरियल पामाल। सबा कमर थी इसमें, उस्मान मुख्तार थे और आई गिव दिस ड्रामा 8.5 आउट ऑफ 10। सो आई रिकमेंड इट 100% अगर आप इस तरह के ड्रामों में हैं और बहुत अच्छा मैसेज है इस ड्रामे का। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माय रिव्यू एंड दिस